लेके। तो इसमें आपको क्लचेस भी देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको गेम प्ले एंजॉय करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो गन ढूंढनी है अपनी, तो बाकी चीजों को भूल जाओ। अगर वेस्ट वगैरह कहीं साइड में है और सामने की तरफ कहीं गन पड़ी है उतनी डिस्टेंस में, तो पहले गन उठाओ, ठीक है। अब ये बंदा मेरे को दिख जाता है खाली हाथ, तो ऐसे बंदों को कभी मत छोड़ना, मतलब जल्दी से खत्म कर दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर रिवाइव होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो अब क्या होगा, पीछे एक बंदा आएगा भाई मेरे को मारने, तो मैं पहले कवर में जाता हूँ और फिर वापस आके उसे मारता हूँ, ना कि वहीं पे खड़ा खड़ा पीछे मुड़ के उसे मारने लगूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका एम मेरे ऊपर है, पहले से वो गोली चला रहा है, तो मरना मैं ही हूँ, ठीक है। तो पहले कवर में जाता हूँ और फिर एकदम निकल के बाहर आता हूँ। तो बंदा नहीं सोचता कि भाई ऐसा हो सकता है, वो सोचता कवर में जाएगा, मैंने गोली तो मारी दी से, है ना। तो ये भी तुम कर सकते हो पोज एंड फायर, कि पहले कवर में जाओ फिर एकदम से बाहर निकल के मार दो। तो कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ भैया साउंड का कितना बड़ा महत्व होता है, ठीक है। अगर आपकी साउंड सेंस अच्छी नहीं है तो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड भूल जाओ, क्योंकि साउंड का बहुत ज्यादा खेल होता है। तुम्हें सबसे ज्यादा नोटिस जो करनी होती है वो साउंड होती है कि बंदा कहाँ से आ रहा है और दूसरा वाला कहाँ से आ रहा है, कि जल्दी से इसे मार के फिर दूसरे वाले को थोड़ी देर में मार दूंगा, मतलब 2 सेकंड लग जाएंगे उसे आने में। तो इतना सब कैलकुलेट करना पड़ता है तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी। तो अगर साउंड सेंस बढ़ानी है तो भाई FPP खेलो, TDM में खेलते रहो भाई, 1-2 हफ्ते में तुम्हारी ठीक ठाक साउंड सेंस हो जाएगी। और परफेक्ट होने में तो देखो भाई टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो भाई हमेशा ऐसे एंगल से बंदों को मारने की कोशिश करो जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्रेन के ऊपर चढ़ जाता हूँ मजे में और बंदों को लपेट देता हूँ, पता भी नहीं चलता भाई क्या हो गया, कदम में हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा था, जैसे मेरे को वो दिखता है मैं वैसे उसे वहां से नहीं मारता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो टीवी पे लेके मेरे को एम लगा लिया होगा उसने। पहले मैं कवर में जाता हूँ, ठीक है, वो एम हटा लेता है इतने में और फिर वापस आके मार देता हूँ इजीली। तो गाइस अगर आपको पैसिव खेलना भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो सबसे बढ़िया जो बंदूक है ना आपके लिए वो है VSS, ठीक है। तो गाइस VSS ऐसी गन है कि इसकी साउंड भी ऐसी आती है कि पता नहीं चलता कौन कहां से चला रहा है, अगर थोड़ा डिस्टेंस हो, है ना। और कई बार मैप में भी साइन नहीं आते, तो बहुत ओपी गन है तुम्हारे लिए। अगर तुम मतलब पैसिव खेलना चाहते हो, मतलब बंदों को ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलना चाहते, छुप छुप के मारना चाहते हो बंदों को, तो सबसे बेस्ट जो गन है वो आपके लिए VSS है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बंदों को नॉक कर देता हूँ और फिर एक नेट डाल देता हूँ जल्दी से, तो वो बंदा मेरे को देख लेता है। तो पहले मैं कवर में आता हूँ और फिर पीछे से जाता हूँ, ना कि सामने से। लेकिन साइड से बंदा एकदम जंप मार देता हूँ, मेरे पर रश करता है, तो पहले मैं इसे निपटाता हूँ, ना कि सामने वालों पर ध्यान दूंगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले उन बंदों को मारना है जो आपके लिए खतरा है, दूसरे वालों को तो यार आप बाद में मार सकते हो इजीली। तो अगेन यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा होगा यहाँ पे, और जो कि एकदम से आ जाएगा भाई, प्रकट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्राउच एंड शूट कर देता हूँ और मूव भी करता रहता हूँ साथ के साथ। तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है भाई हो क्या रहा है, कि अगर आप मूव एंड फायर कर रहे हो भाई, क्राउच एंड शूट एक साथ कर रहे हो, तो भाई दिक्कत हो जाती है सामने वाले एनिमी के लिए। और फिर ये बंदा भाई पीछे से भाग कर, तो मैं जल्दी से पोजीशन बदलता हूँ, कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर इसे मारता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहीं खड़ा रहता तो इसके दोस्त ने इसे बता दिया होगा कि वहाँ बंदा है, तो उसी हिसाब से प्री फायर लेकर आया होगा। लेकिन मैं ऊपर चला जाता हूँ, इसे भैया पता ही नहीं चलता। तो हमेशा एंगल और पोजीशन बदलते रहो, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी। तो एकदम से यहाँ पे अचानक बंदा जाएगा एक, और मैं जल्दी से भैया घर में घुसता हूँ पहले, ना कि वहीं खड़ा होकर उसे गोली मारने लगूँ, क्योंकि अगेन वही है भाई, उसका एम पहले एडजस्ट हो चुका है, वो मेरे को मार देगा इजीली। मेरे को एम लगाना पड़ेगा फिर मारना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कवर में आता हूँ मस्त घर के अंदर, फिर बाहर निकल के इजीली मार देते हैं इसे। तो गाइस अगेन वो ये भाई साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे मेरे को पता चल चुका था वो बंदा कहाँ पे बैठा होगा, तो मैं इजीली प्री फायर के साथ घुसता हूँ। तो गाइस अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड आपको खेलना है तो देखो पहले अपनी गन गेम अच्छी करो, ठीक है। गन गेम मतलब आपकी डिसेंट होनी चाहिए, सबसे बेस्ट भी ना हो तो, और फिर साउंड सेंस अच्छी करो, और दोनों ही चीज यार तुम TDM में कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ इन स्क्वाड को मारने के लिए, यहाँ पे मैं मजे में अपनी बग्गी लाता हूँ, ठीक है, हॉर्न बजाता हूँ, तो उससे बंदे चिढ़ते हैं और बावलों की तरफ भागते हैं मेरे पीछे, तो अकेले अकेले होकर भागने लगते हैं, ठीक है। साथ में नहीं भागते कि भाई हाथ पकड़ के भाग रहे हैं एक दूसरे का चारों बंदे, तो इसी चीज का हमें फायदा उठाना है, ठीक है। मतलब अकेला बंदा जब मिल जाए ना भाई, खत्म कर दो। डरना तो गाइस बिल्कुल भी नहीं है, मर गए तो मर गए, दोबारा लगा लेना, ठीक है। सीखना है अगर आपको गेम, तो भाई मरने की चिंता मत करो, बस तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहो। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं स्क्वाड हाउस में आता हूँ मस्त, लेकिन बाहर से एक बंदा भाई बहुत तगड़ा स्प्रे दे रहा था, तो मैं जल्दी से अंदर आता हूँ, पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ।
और गाइस फिर से भाई देखो साउंड कितनी तगड़ी चीज है। मतलब इस बंदे का मेरे को पता था क्या करना चाह रहा है, वैसे मेरे को दिख भी चुका था ये, पर साउंड ने यहाँ पे मेरी हेल्प करी बहुत ज्यादा कि बंदा कहाँ पे आएगा। मैं उधर ही प्री फायर देता हूँ और बंदे को खत्म कर देता हूँ। तो लास्ट वाला बंदा भाई यहाँ पे खड़ा होकर आता है मस्त, इसको कुछ पता ही नहीं था। तो गाइज वही है, आप भी ज्यादा मूवमेंट करने से बचो, ठीक है। अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच कर रहे हो और आप कहीं पे होल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे साउंड बिल्कुल मत दे देना, नहीं तो बहुत तगड़ा रश होगा, ठीक है। आराम से चुपचाप खड़े हो जाओ, कोई बंदा दिखे अकेला तो भाई निपटा दो उसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वेयर हाउस में एक बंदा कैंप कर रहा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, उसे दिख जाऊंगा एक बार, ठीक है। वो बंदा मेरे पे रश करेगा और भाई मैं उस पर उल्टा रश करूंगा। तो उस बंदे को कुछ आइडिया नहीं था भाई मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बार दिख के वापस चला गया था, इसने सोचा डर गया जो भी सीन है तो मेरे पे रश करना चाहता, लेकिन मैं उल्टा रश कर देता हूँ। तो ये भी बहुत तगड़ी चीज है भाई, बंदों के दिमाग के साथ खेलो, उन्हें मतलब समझ नहीं आना चाहिए भाई क्या करना चाह रहे हो तुम। तो ये वाली सिचुएशन भी बहुत बार हो जाती है आपके साथ कि सामने बंदा टीवी पे ले रहा हो, आप इधर टीवी पे ले रहे हो। तो गाइस जंप एंड शूट सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज के लिए। तो गाइस कभी भी पूरी स्क्वाड से एक साथ फाइट मत लो, ठीक है। एक बंदे को मार दो उनके और फिर कवर में आ जाओ। जैसे कि मैं यहाँ इस बंदे को मारता हूँ जल्दी से, फिर कवर में आता हूँ और फिर दूसरे वाले को मारता हूँ, ना कि वहीं खड़ा खड़ा होकर उसे मारने लग जाऊँ उसी पोजीशन से, नहीं तो वो मेरे को मार देता भाई, क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी। तो ऐसे तुम कर सकते हो, एक बंदे को मारो, कवर में जाओ टीवी पे लेने के लिए, और फिर दोबारा दूसरे को मारो, फिर कवर में जाओ। एक बंदे से ज्यादा फाइट लेने की कोशिश मत करो। अगर आप पे मौका है, मजबूरी होगी तो अलग बात है, जिसमें कि तुम मर ही सकते हो ज्यादातर। वैसे अवॉइड करो एक साथ 2 से ज्यादा बंदों से फाइट लेने की। तो ये बंदा यहाँ पे भाग रहा था, मैं इसका पीछा करता हूँ, यहाँ पे ये टीवी पे लेने लगता है, लेकिन मैं इसे निपटा देता हूँ प्री फायर के साथ। और इसका दूसरा दोस्त मेरे पे रश करता है, मैं उस पर उल्टा रश कर देता हूँ, तो बंदा सोच नहीं पाता भाई हो क्या गया है, ठीक है। रेडी नहीं होता बंदा, और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाता है कि भाई बंदा रेडी नहीं था और तुम उसे पहले मार दोगे इजीली। तो यहाँ पे मेरे को पता है सामने घर में बंदे हैं, और वो बंदा मेरे को झाँक के देख भी लिया उसने, और खड़ा होकर भैया एंगल लेके बैठ गया। लेकिन मैं पहले कवर में जाता हूँ, ना कि वहीं खुलेआम खड़ा होकर उसे मारने लगूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने पहले एम ले लिया, वो कवर में है, मैं ओपन में हूँ। एक बार को वो पीछे जा सकता है अगर उसकी हेल्थ लो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म ही होऊंगा सीधा। और ऐसे वाले घरों में कभी भी रश करना है तो गाइस हमेशा ऐसे आके सोफे के पीछे चले जाओ और फिर आके बंदों को मारो। और क्राउच एंड शूट सबसे बेस्ट है गाइस इसके लिए, जैसे ही टीवी वाला बंदा आपके सामने आता है, एकदम से प्रकट हो जाता है कई बार, तो एकदम से क्राउच एंड शूट या प्रोन एंड शूट कर दो भाई, तो इजीली तुम यार टीवी वालों को ऐसे मार सकते हो। तो बंदे को थोड़ा एम एडजस्ट करना पड़ता है, और इतने में तो भाई तुम निपटा दोगे यार। तो गाइस जरूरी नहीं है आपको हॉट ड्रॉप ही करनी है, आप थोड़ा सेफ भी जा सकते हो। मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ स्क्वाड आसपास हो, जैसे जॉर्जिया पोल में अगर हॉट ड्रॉप है तकड़े वाली, तो तुम क्या कर सकते हो, सिटी में जाकर थोड़ा लूट के फिर बाद में रश कर सकते हो इजीली, जब तुम पे गन्स वगैरह हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोने में और यहाँ पे लूटता हूँ मजे में। तो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हो। और सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए पोचिंग की बेस्ट जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तो तुम जिगजैग मार के अगर फंस जाओ कभी तो बहुत दूर भाग सकते हो, स्क्वाड को कंफ्यूज कर सकते हो और अकेले अकेले बंदे को निपटा सकते हो। तो यहाँ पे बंदा मेरे को दिख गया था जो कि अकेला था। तो भाई ऐसे बंदों को तो कभी मत छोड़ना, मतलब कभी भी नहीं। अगर एक बंदा तुम्हारे कभी हाथ लग गया ना, तुम्हें लग गया कि भाई अकेला बंदा है, तो भाई उसे जल्दी से निपटा दो, खत्म कर दो पूरा, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे सामने जो स्क्वाड है जो तुम्हें निपटानी है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी, है ना। तो गाइस अगेन मैं फुटस्टेप्स की मदद से इस बंदे को मारूंगा। मेरे को फुटस्टेप्स आ चुके थे कि बंदा भाग कर रहा है पूरी तेज। तो जैसे ही बंदा आता है भाई एकदम उसे खत्म कर देता हूँ। और ऊपर वाले बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो उसका मेरे को ध्यान है कि वो मेरे पे रश ना कर दे। तो उस बंदे की तरफ मैं जानबूझ के नहीं देख रहा था, जिससे कि उसे लगता है कि वो मेरे को मार देगा इसीलिए, लेकिन भाई स्कैम हो जाता है उसके साथ, बेचारे के साथ। तो यहाँ एक बंदा था जो कि मेरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं झांकू मतलब या खिड़की से दिखूं एकदम मेरे को मारे, लेकिन उस बंदे को यही नहीं पता था भाई मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस कोचिंग में इस बात का पूरा ध्यान रखा करो, ये बंदे बहुत होते हैं कि तुम कहीं पर टीपी पे ले रहे हो जैसे, लेकिन पीछे से खिड़की से दिखूं मैं कोई और मार देगा बहुत दूर से, दूसरे स्क्वाड वाला। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है अकेला, तो मैं इसके तरफ रश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे होंगे जो कि ये वाला बंदा है। तो इस बंदे को मैं हल्का सा डैमेज दे देता हूँ और फिर दूसरे बंदे के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो गाइस आपकी प्रिडिक्शन भी काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को पता था वो बंदा क्या करने वाला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उसको दूसरा बंदा मेरे पे रश करेगा, तो मैं उसे जल्दी से निपटाता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ। और फिर जो दूसरा बंदा था भाई वो फर्स्ट एड लगाने लगता है, जिसकी साउंड आ जाती है, तो भाई निपटाते हैं उसे। तो यही है भाई, साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड से मेरे को पता चला कि उसका दूसरा बंदा निकलने वाला है गेट से बाहर, और साउंड से मेरे को पता चला है फर्स्ट एड लगाने वाला है। तो यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा हेल्प करी है साउंड ने मेरी। तो गाइस मैं सीजन 2 से गेम
गेम खेल रहा हूँ, इसलिए मतलब गेम मेरा ठीक ठाक हो रखा है। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि आप सीजन 7 या 6 से शुरू करा हो आपने और एकदम से आप मतलब बहुत तगड़ा खेलने लग गए, क्योंकि टाइम देना पड़ता है यार गेम को। तो गाइस सबसे जो बुरी चीज है भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में वो है थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे मैं फ्लेयर वालों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे कोई रुक के मेरे को मारने लगता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ठीक है, वहां पे खड़ा होकर मैं मारता बिल्कुल नहीं, पहले कवर में आता हूँ इजिली, बंदा देखता हूँ कि कहाँ पे क्या सीन है, ठीक है, फिर उसे मारता हूँ इजिली और फिर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि उसका दूसरे दोस्त मेरे को ही मार रहे थे। लेकिन उसका एक दोस्त भैया मेरे को पता नहीं कैसे मार रहा था, मेरे को नहीं पता चला। यहाँ पे डीसिंग हो गया हल्का सा, क्योंकि ये पबजी नहीं बगजी है भैया। तो जल्दी से मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ और फिर इस बंदे को मारता हूँ, ना कि बिना फर्स्ट एड लगाए उस पर एंगल लेने लगूँ। और थोड़ा थोड़ा पीछे कवर में जाता रहता हूँ, क्योंकि इसके और भी बंदे हो सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट किल नहीं हुआ। क्योंकि गाइस ओपन जो है ना वो सबसे खतरनाक चीज है सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर। जितना तुम ओपन में रहने से बचोगे यार उतना ही तुम जीतोगे। हमेशा ट्राई करो आसपास आपके कवर हो कि अगर कोई आपको